दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात् मणिमायिकं यथा द्रया साक्षात् कुरुते प्रबोधये स्वामी तस्मै श्री गुरुते मन्दमु सर्वेश दीदी अपना वो माइक ऑफ रखो। सर्वेश दीदी अपना माइक ऑफ रखो। मुग्धावलोकम् आश्लिष्य वक्षसालं विमृशदतिरसान् मूर्ध्निहस्ताम्बुजाभ्यां नीलाचीलान्तरङ्गं मम नयनयुगं सञ्चकास्तु अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये समाश्लिष्ट नेत्रान् स्फुरयि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं यस्य प्रसादादेव विष्णु सर्वं कल्पितं च जानामि सदा रूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतो हम लोगों ने देखा था संसर्गाध्यास अर्थात बंधाध्यास। तो अनात्मा जो वस्तुएं हैं वो अपने स्वरूप से अध्यस्त है, वास्तविक कोई स्थिति नहीं। और संसर्ग वहाँ वो जो स्वरूप और व्यवहारिक हो अनिर्वचनीय होता है। ये संसर्गाध्यास है कि वस्तु का संसर्ग होता है और उसी से जाता है। संसर्ग भी अब क्या है कि दूसरी वो था अध्यास। अब बस ये अध्यास सुनने से ही जागृते की जय कछुपा, ये सब जो विद्या है या ज्ञानकृत जो आसुरी वृत्तियां हैं, हम यदि इनको जान भी लेते हैं, ठीक ठीक श्रवण भी कर लेते हैं, तो ये हमारे जीवन से क्षीण होने लगती, थोड़ा कम होने लगती है। क्योंकि अर्थक हो जाते हैं तो
तो अब दूसरा विभाग ये करते हैं ज्ञान और तो जो अब अध्यास से जो निर्वचनीय प्रतीति होती है जिसमें पूरा व्यवहार ला रहे हैं उसको प्रतीति को उस भान को उस मालूम नहीं हम क्या कहते हैं ज्ञानाध्यास ज्ञानी अध्यास हो गया है तो उसको हम ज्ञान कहते हैं। रज्जु में सांप की प्रति चोर की प्रतीति मनुष्य की प्रतीति में चांदी दृष्टांत। अब दूसरा अर्थाध्यास अर्थात थोड़ा आगे बढ़ के कह रहे तो विषय उत्पन्न हो गया विषय जो उत्पन्न हुआ इतनी सर्पाणी जो उत्पन्न हुए उसको बोलते अर्थाध्यास। ज्ञान की जो विषय वह अर्थाध्यास है और उस अर्थाध्यास को लेकर हम लोग व्यवहार चला ये सांप है चोर है चांदी उसमें फंसते और वो हमारे लिए बहुत बड़े अनर्थ का कारण होता है। एक बात कारण होता है और दूसरे इसको इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक शब्द का प्रयोग किया है उसको बोलते हैं अर्थ क्रियाकारित्व। अर्थात उस वस्तु को लेकर हम सोचते हैं कि ये हमें कैसे उपयोग आएगा तो अर्थ क्रिया और फिर उसके अनुसार हम क्रिया करते हैं तो उसमें अर्थ एक तो अर्थ उत्पन्न हुआ ये अर्थाध्यास और फिर उसकी हम उपयोग सोचने लगते ऐसे हमारा व्यवहार दूर तक जाके और हम उस व्यवहार में डूब जाते हैं। ये अर्थाध्यास क्यों कोई इंगित करता है तो हम अपने व्यक्तित्व में इतना चुके होते कि हम समझ नहीं पाते इसलिए यहाँ पर अर्थाध्यास के 6 प्रकार बताए जा रहे हैं और यहाँ जो विचार दिया गया है उसके अतिरिक्त भी हम लोग विचार करेंगे। आज शायद ना कर पाए हमने कहा था आज करेंगे पर आज शायद ना कर पाए तो भी करेंगे आगे। तो इसमें अर्थाध्यास के 6 प्रकार बताए तो केवल संबंध का या संसर्ग का अध्यास एक और संबंध के सहित संबंधी का अध्यास 2। अब वो क्या संबंधी जो बन गया वो एक धर्मी बन जाता है तो उसका अध्यास 2 और तीसरे केवल धर्म का अध्यास उसकी जो गुण धर्म है उसके साथ अनात्मा की जो गुण धर्म है उनको हम आत्मा में थोप लेते हैं। ये थोप लेना ही अध्यास है और हम थोप के ही जीवन बिता रहे हैं। बिना थोप के निरपेक्ष जीवन हम बिता नहीं पाते हमेशा सापेक्ष जीवन जीते हैं। तो जो थोप लेते हैं तो केवल धर्म का अध्यास तो वो धर्म जो गुण धर्म किसी वस्तु में मालूम पड़ने लगते हैं संस्कारों के कारण पूर्व के संस्कारों के कारण सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि आप अपने संस्कारों को मिटा दें। तो कहते हैं कि भाई संस्कारों को मिटा तो क्या विकारों को रख विकार तो पहले आप धर्म के मतलब साधना क्रम में जो धर्म छोड़ चुके हैं विकार अब संस्कार धर्म का अध्यास अब जो वस्तु के धर्म उत्पन्न होते हैं और उसके साथ आधार में कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं थोड़ा हो जाता है। पांचों अन्योन्याध्यास होता है अंतराध्यास। ये अभी खाली नाम ना आप इनसे नहीं है
पर पहले नाम बताया जाता है, फिर तभी इनकी बातें बताई। ब्रह्म ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान है, वह अनिर्वचनीय पदार्थ की उत्पत्ति होती है। तो उसमें अभी अर्थाभ्यास के जो 6 प्रकार हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस स्थान में अध्यास पहला संदर्भ, तो संबंधी की उत्पत्ति और अध्यास होता है इसमें। जैसे कि चांदी की उत्पत्ति होती है, जो में होती है, तो से अध्यास हो गया। अर्थात चांदी नहीं बनानी, रस्सी जो है वह सांप नहीं बनाना, केवल उसका एक संबंध होता है, तो संबंध, फिर वहां संबंध की उत्पत्ति हो जाती है। तो किस कारण स्मृति रूप, स्मृति से उत्पत्ति होती है, हमारी से ही संस्कार बनते। तो स्मृति में हमारे सांप है, तो रस्सी में दिखने लगता है, मालूम पड़ता है, भान होता है वास्तव, इसलिए वो कल्पित कहीं तो ना समझ आएगा ना लगेगा, कल्पित अंधी की पत्नी, ये अर्थात इसको कहते हैं, और प्रत्यय उसको ज्ञान कहते हैं। अब कहा केवल संबंध अध्यास, ये पहला केवल संबंध का या संसर्ग का अध्यास। केवल अंत का जो ये अध्यास है, जैसे कि अनात्मा जो अहंकार आदि है, पहले कौन खड़ा होता है? अनात्मा के बाद अहंकार। तो अहंकार आदि है, उसको उसमें आत्मा अध्यास करती है, उसके साथ जोड़ देते हैं। ये अहंकार बहुत सूक्ष्म है। देवो न जानती, देवो न जानाति सतो न जन्म। देव कुछ जानता नहीं, जड़ है, अज्ञानी है, और न जन्म, जो सत्व है, सद्वस्तु है, तो देह प्रमाणों अन्य उदेति मध्य, देह प्रमाण का बीच में खड़ा होता है। एक कोई कल्पित एक कोई कल्पित ही खड़ा हो जाता है। तो देवो न जानाति तो न प्रमाणों अन्य उदेति, अहंकृत विबंध सूक्ष्म भव जीव नाम, उसके इतने नाम होते। तो क्या अहंकार, अहंकृति, वृद्धि, चेतन बढ़ गई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब चेतन की ग्रंथि बढ़ गई। और उपनिषदों में भी बोलते हैं कि अर्थात ये हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। तो ग्रंथि को भी हम लोग समझेंगे। तो अहंकृति ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि, विबंध, इसी को बंधन भी इसे ही कहते हैं, सूक्ष्म इसे कहते हैं। तो पूरा सब पूरा अद्धा सूक्ष्म शरीर का खेल है। सूक्ष्म शरीर चेतो, चेतो कहते हैं, और जीव, जीव से कहते हैं। प्राय करके हमारे यहाँ शास्त्र में तो कहकर उसको समझा दिया जाता है। अब जीव नामा, उसके नाम इतने हो जाते हैं, तो कारण के खड़ा होता है।
कई बदरूपी व्यक्ति था जो बातियों के पास जाता था तो पूछता था आपको क्या चाहिए, क्या ला दूं, बाल्टी ला दो, मंगा ला दो, और ये साबुन चाहिए, से पूछता रहता था। तो उनका स्वागत सत्कार दौड़ दौड़ के फिर कहता था। लड़की पक्ष में, वधू पक्ष में, तो वधु क्या बोलता, बारात में बाल्टी चाहिए, साबुन चाहिए, तेल दो, देरी करो, ऐसे उनके ऊपर रखा। तो बेचारे वो वधु पक्ष वो दौड़ दौड़ के उसको सब दे देते। अब एक बार जब गया गया तो पिता और वर के पिता वो समझ समझी महान बुद्धि वाले एक उनकी शादी थी, बैठे थे तो इतने में दिया तो वर के पिता ने कहा कि समझी साहब, समझी श्री, वो व्यक्ति कौन है, वो बड़ी सेवा कर रहा था, दौड़ दौड़ के पूछ रहा था हम लोगों को, वो आपका क्या लगता है। तो वधू के पिता ने कहा कि अच्छा आपका कोई नहीं है, हम कि आपका है, इसलिए हम कुछ बोलेंगे, हम तो उससे आपके यहाँ का बोले, हमारा तो कोई नहीं। तो वधू के पिता बोले कि तो जब उंगली कर करके उसका विचार करने लगे तो वो क्या था, बोलते हैं उस फ्रॉड को, तो वो एक टूटा ही व्यक्ति तो खड़ा हुआ था। तो उसने कहा अभी दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और मेरी और उंगली कर रहे हैं, तो आ गया, तेज भागा गया, तो भाग गया वो। तो वो क्या वर्ग का था, वधु पक्ष का था। तो देहो न जन्म ततो न जन्म, ना देह पक्ष का है ये अहंकार और ना सत्य के पक्ष का, आत्मा के पक्ष का है, ना अनात्मा के पक्ष का है, ना आत्मा के पक्ष का है, और उसी प्रमाण में बीच में खड़ा हो जाता है ये अहंकार। इसी को ग्रंथि भी कहते हैं। ग्रंथि चेतन की ग्रंथ, इसको ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि भी कहते हैं। तो वो भाग गया, तो उसने देखा कि लोग जब मुझे पूछ रहे हैं तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, को बनाता था भी और अपना काम चलाता था। तो उसी प्रकार से ये हमारा इसका हम जब तक विचार नहीं करते हैं, विचारम न सहते, ये विचार को सहन नहीं कर पाता। और जब विचार होता है तो ये आत्मा है और न अनात्मा है, ये मतलब न होता है और न जड़ है, बीच में ये अपना काम चलाता है, अहंकार। सूक्ष्म, अब इसको हम बड़े पापे पूछते हैं, ये हमारी हत्या करता है, ये हत्या करता रहता है। अब हम उसी को लेकर पूरा जीवन बिता लेते हैं। तो ये जो अध्यास है धर्म का अध्यास, संबंध का अध्यास, संसर्ग अध्यास हो रहा, और इसमें अहंकार, उसमें आत्मा का अध्यास है। अर्थात इस अहंकार की हम मानने लगते हैं, अपना मैं मानने लगते हैं। कोई संबंध होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अभी तो हम लोग क्या संबंध, तो धर्म का संबंध होता है, उसी को अध्यास कहते हैं। हम तो घुमा लिया, मुझे पता के स्टेट
संबंधी का अभ्यास। तो दूसरा है संबंध के सहित संबंध का अध्यास। मैं ज्ञानी हूँ या चेतन है, उसमें आत्मा अज्ञान का ने अध्यास कर दिया। तो में आत्मा अज्ञान जो संबंध है और उसका स्वरूप, दोनों का अध्यास होता है। दोनों अध्यास है, मतलब जो संबंध बन रहा है, अज्ञान के साथ जो संबंध बन रहा है और स्वरूप, दोनों अध्यस्त हैं। कौन अल्लाह मचा रहा है? अल्लाह। तो ये तो इसका तो क्या है कि अंतःकरण में अज्ञान। तो मैं जब ये वाक्य बोलती हूँ कि मैं अज्ञान, तो शुद्ध में एक तो अनात्मा अज्ञान की प्रतीति हुई, प्रतीति नहीं हुई, हमने उसके साथ संबंध बनाया और उस संबंध को और फिर उसका जो अज्ञान का स्वरूप है, ये दोनों ही अध्यस्त हैं। यदि आप अज्ञान का भी विचार करें तो भी आपकी बहुत बात बन जाती है, क्योंकि ये अज्ञान कहते तो है कि अनादि है, लेकिन यह निवृत्त भी होता है। अनादि पर अनंत नहीं है अज्ञान, तो ये निवृत्त भी हो जाता है। तो केवल धर्म का अध्यास, तो केवल धर्म, इसमें क्या था? संबंध सहित संबंधी का अध्यास। और तीसरा केवल क्या था? केवल संबंध का अध्यास। दूसरा था के साथ संबंधी का अध्यास, और तीसरा है केवल धर्म का अध्यास। तो क्या आत्मा जो है वो अंतःकरण ज्ञान स्वरूप नहीं है, उसमें ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रतिबिंबन होता है, आभास पड़ता है, या चैतन्य उसमें आरूढ़ हो जाता है। तो इस कारण से वो चैतन्य जो आरूढ़ हुआ, इस कारण से वहां पर चेतनता अंतःकरण में मालूम पड़ती है। इससे भी हम काम ही चलाते हैं, इसलिए इसको भी बोलते हैं अर्थ क्रियाकारित्व। तो ज्ञान का संबंध अंतःकरण में प्रतीत होता है, और सब जगह नहीं प्रतीत होता, वो अंतःकरण में प्रतीत होता है, और ये अंतःकरण ही पूरी सृष्टि खड़ी करता है। इसलिए इसको बहुत संभल के इसका प्रयोग करना चाहिए। आत्मा के संबंध का अंतःकरण में अध्यास होता है, तो केवल धर्माध्यास। तो अंतःकरण में अध्यास होता है आत्मा के संबंध का। आप देखते हैं कि घट प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, आभासित हो रहा है। तो घट स्फुरति और पट स्फुरति, स्फुरण को ही हम पक्का करके और पक्का दृढ़ बना ले। तो स्फुरन का संबंध सब पदार्थों में प्रतीत होता है, सब कुछ केवल स्फुरित होते हैं, लेकिन हम उसे ठोस बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सत्ता देते हैं, महत्ता देते हैं, प्रियता देते हैं, राग द्वेष प्रियता अप्रियता देते हैं। तो प्रियता देते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और फिर उसको हम पूरा पक्का बना लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। किसी के लिए हम ये नहीं रखते हैं कि वो कभी सुधर जाएगा, वो कभी सुधरेगा नहीं, वो कभी नहीं सुधरेगा। जो गुरु मिले बिरंची सब वो बोलते हैं, फूले फरे न बेट जदपि सुधा बरसई जल, और मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले। लेकिन गुरु लोग जो है ना, वो हार ही नहीं मानते, उनके पास इतनी बड़ी
आशा होती है कि वो आशा लगाए रहते हैं ऐसे करके 25-25 साल बिता देते कि अब सुधरेगा तब सुधरेगा। तो घटा स्फुरति पटा स्फुरति सब स्फुरित होता है, सब बात में प्रतीत होता है। पर वो क्योंकि इसका कारण क्या है कि गुरु को लगता है कि कोई ज्ञानी है ही नहीं, तो झूठ मूठ ये अज्ञान को ओढ़े हुए हैं, थोपे हुए अध्यासन हो तो भ्रांति ज्ञान है। तो एक दिन सच्चा ज्ञान होगा, निवृत्त हो जाएगा, प्रतीत होता है। ये हम लोग क्या इसका वाला केवल धर्म का अध्ययन, तो सब पदार्थ में आपको प्रतीत होता है कि उसका स्फुरण जो हो रहा है, तो आत्म संबंध के सब का अध्यास होता है। यदि आत्मा अधिष्ठान नहीं है तो अध्यस्त क्या करेगा? इसलिए उसका अब सब का स्फुरण होता है। अब जैसे कि आप जब कहते हैं कि मैं काना हूं, तो ये काना बना, कोई कहता है मैं बहरा, तो बहरा बना, ये इंद्रियों के धर्म। और मैं जब लगाते हैं का आत्मा होता है तो मैं बहरा हूं, मैं काना हूं, ये इंद्रियों के धर्म है। और आत्मा में इनकी केवल प्रतीति है, तो प्रतीति है। और फिर जैसे कि मैं काना हूं, तो मैं काना हूं, अपना बहरा पना अपनी जगह है, लेकिन मैं काना हूं अर्थात आत्मा में उसको ओढ़ लिया। को नेत्र हूं ऐसी प्रतीति नहीं होती, आप नहीं कहते कि मैं नेत्र हूं, है ना। तो नेत्र का धर्म जो है कानापना, कि एक नेत्र चलता नहीं है और उसको हम आत्मा में अध्यस्त कर लेते हैं, अर्थात वो हम केवल भूल से उसको अपने में मानने लगते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? केवल धर्म का अध्यास। ये तीसरा वाला केवल धर्म का अध्यास। तो वो धर्म किसी और का है, पर अविवेक के कारण हमने धर्म और धर्मी का विवेक नहीं किया। इसके कारण धर्म धर्मी विवेक महत्वपूर्ण है। इसको भी शब्दों को अपने ध्यान में रखिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो हमने विवेक ही नहीं किया, इसलिए क्या हुआ कि नेत्र का धर्म जो है पना, उसको ने अपनी आत्मा में अध्यस्त कर दिया। और फिर क्या, अपने को दीनहीन मानने लगे। मैं तो खाना, मुझे तो कोई देख के भी बोलेंगे शुभ काम कोई संपन्न होगा नहीं। समाज भी ऐसा है कि उसके अध्यास को पक्का करता है, अथवा वो कि उससे कहता है कि अध्यास को निवृत्त कर लो। तो वो इसी तरह दूसरे के धर्म को अपने में ओढ़ के, और ये जीवन आपका जा रहा है। तो अंतःकरण को क्या कहेंगे? धर्मी। तो अंतःकरण धर्माध्यास का हम लोग देख रहे थे। अब धर्म से धर्मी का अध्यास जो चौथा है, धर्म से धर्मी का अध्यास। तो कर्ता भोक्ता पना जो धर्म है, वो धर्म किसमें? कर्ता पना भोक्ता पना, वो ये धर्म है, और जिसमें होंगे वो धर्मी होगा। तो ये धर्म है अंतःकरण के, पर इनको हम अपनी आत्मा में ओढ़ लेते। तो अधर्मी कौन है? अंतःकरण। अब देखना, आप अभी धीरे धीरे आपको बड़े सूक्ष्म विचार में ले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो धर्मी है, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनके धर्मों को आप उन धर्मी को अपनी जगह छोड़ दो, वो रहे अपनी जगह, लेकिन इनके साथ तादाद में करके हम अपने को वही मानने लगते हैं। ये अध्यास का यही तो आनंद है। जैसे मान लो कि किसी का अंतःकरण क्रोधी है, तो क्रोधी है, वो ये नहीं कहेगा कि अंतःकरण क्रोधी है। ये बड़े महापुरुष होते, उनके ही में यह विवेक होता है। नहीं तो क्या कहेंगे? मैं क्रोधी हूं, मुझे क्रोध आ जाता है। कितने लोग पूछते रहते, मुझे क्रोध आ जाता है।
मैं क्रोधी हूँ। अब वो बेचारा अंतःकरण का धर्म है, उसको करने दो अपना काम। और नहीं, तुम ज्यादा उसको बल दे देते हो। उसको बल देने वाले हम खुद स्वयं हैं, हम उसको बल देते हैं। तो अब ये धर्म से जो धर्मी का अध्यास है चौथा, इसमें धर्म किसके हैं और उनको, धर्म को और धर्मी को, दोनों को हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो कर्ता भोक्तापना ये धर्म है ना, और उसका हम अंतःकरण के धर्म है, और उस अंतःकरण को हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो अंतःकरण धर्मी है और कर्ता भोक्तापना उसके धर्म है। आप गीता में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने ये विवेक बहुत सुंदर दिया है, पर हम लोग देख नहीं पाते। वो वहां पर वो बोलते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, अर्थात जो सर्व क्षेत्र है उसमें क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, अर्थात मैं जानता हूँ, क्षेत्र को जानने वाला मैं हूँ। पर आप जानने तक नहीं सीमित रहते, आप उनके धर्मी के, धर्म के, सबके अध्यास को अपने ऊपर थोप लेते हैं और उसी से सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा कर्ता भोक्ता ये बनते रहते हैं। तो धर्मी का अध्यास जो है ये अध्यास है, अध्यास माने थोपा हुआ अध्यस्त है। तो वहां पर आप धर्म के सहित धर्मी का अध्यास मानते हैं। तो मैं भजन करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ, ये मैं यज्ञादिक शुभ कर्म करता हूँ, और इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा और वहां के स्वर्ग के भोगों को भोगूंगा। आप तो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं, कोई कोई तो दूसरे को मार के स्वर्ग में जाते हैं हूरों के पास, वो भी तो एक स्वर्ग है या दूसरे प्रकार का स्वर्ग है। तो वहां पर जाके आप भजन कर, मतलब भजन किया, भजन का स्वर्ग मारा, तो भक्त कहाँ से आए? भजन करते हैं, हम दान करते हैं, तपस्या करते हैं, हम यज्ञ आदि करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, और इसलिए हम स्वर्ग में जाएंगे और वहां के भोग को भोगेंगे। तो ये जो जाने का धर्म है और भोगने का जो धर्म है वो अंतःकरण है, आपका नहीं है। आप अपने को पहचाने की आप कि आप जो मैं हूँ वो अंतःकरण और उसके धर्मों से, और उसके धर्मों से और वो अंतःकरण जो धर्मी बना दोनों से आप पृथक है, और इसलिए आपके मैं में ही ये अध्यस्त है। इनकी का विचार और करेंगे, ये हम अध्यास में 4 देखे, बंधाध्यास, संबंधी अध्यास, केवल धर्माध्यास सहित सब का अध्यास, अन्य अध्यास कालक्रम से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृत्युंगमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान्मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।